सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अनूपुरा मैथ्स। और इस वीडियो के अंदर हम जो है कक्षा 9th की जो गणित है वो हम पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2। सो आई विल जो इससे पहले जो हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था उससे हमने कंप्लीट नहीं किया था। बाय द वे मैं आपको बता दूं, बिकॉज कोई रीजन है। सो यानी कि हम कह सकते हैं कि हम आज से एक फ्रेश चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 2 है कक्षा 9 का। ओके, तो हम देखें तो देख लीजिए कि चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बहुपद, इसके जो कोर पॉइंट है जो हमारे 10वीं क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है 10वीं कक्षा के अंदर भी है, चैप्टर नंबर 2। वहां पर भी इसका नाम बहुपद है और यहाँ पर भी इसका नाम बहुपद है। इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। तो इसके आज तो हम समझेंगे इसकी बेसिक डिटेल्स की ये क्या होता है, किस तरीके से हमें पढ़ना है। फिर जो है हम आगे इसके क्वेश्चन करेंगे। देखो कि इससे चैप्टर के क्वेश्चन 9th के भी करेंगे और 10वीं क्लास के भी हम करेंगे। तो हम समझेंगे कक्षा 9th की गणित, आसानी से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बैकग्राउंड में तो आपको पता ही है कि इनकी फोटो है, हर बार की तरह इस बार भी। सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका कि नाम है पॉलिनोमियल। तो मैंने जो फर्स्ट यूनिट है उसको मैंने फिलहाल के लिए स्किप किया है, फिर हम आगे पढ़ेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा, जिसका नाम है बहुपद, इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये तो सारी चीजें हैं आपके पास किताबों की, आप भी पढ़ते होंगे। लेकिन जो बेसिक जो है, और आप जब 8वीं कक्षा में थे तो आपने एक चैप्टर पढ़ा था कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो इस चैप्टर का लिंक जो है उस चैप्टर से भी है। इस चैप्टर का लिंक उस चैप्टर से है। 8th क्लास के अंदर आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। ये जो 9th क्लास में भी है। देखो 8वीं कक्षा में जो दूसरा पार्ट तो उसका नाम था ये वाला। 9th क्लास के अंदर भी है, जहां पर लिखा हुआ है दो चर वाला रैखिक समीकरण। 10वीं कक्षा में भी है। तो एक चर वाले बहुपद, जिसके अंदर चर क्या होता है। बहुपद, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये बहुपद होता क्या है। तो हम समझते हैं कि ये बहुपद होता क्या है। तो देखो सबसे पहले तो हम बहुपद जो होता है उसकी परिभाषा समझेंगे कि आखिर बहुपद कहते कि नहीं। तो देखो रूट ऑफ कोज कहो, कुछ भी कहो, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, तो हर चीज को हम समझेंगे। देखिए तो ये आज हमारा बेसिक है, आपको बता दो। बेसिक हम समझेंगे सबसे पहले। बहुपद होता क्या है तो मैं आपको बता दूं। बहुपद जो है दो चीजों से मिलकर बना होता है, चर से और अचर से। ये दोनों जब मिलते हैं तो एक चीज बनती है जिसे हम कहते हैं बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल। अब चर के अंदर क्या आता है, तो चर के अंदर ए से लगा के जेड तक जितनी भी आपकी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो वो आती है चर के अंदर। ये इंग्लिश जैसे ही लग रहा है। और अचर भाग के अंदर आती है एक से लगा के अनंत तक जितनी भी आपकी संख्या है, वो सारी आती है किसमें, बहुपद के अंदर। एक से लगा के अनंत तक के दो, यानी कि कह सकते हो कि पूर्णांक संख्या कह सकते हो हम, क्योंकि माइनस वाली भी इसके अंदर आती है, तो जरूरी नहीं है। अब मैं कह सकता हूँ कि अचर भाग में पूर्णांक संख्या आती है। क्या आती है, पूर्णांक, जो माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। तो ये जब चीजें मिलती है तो बहुपद का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है बहुपद का। तो समझते हैं, जैसे कि यहां से मैंने कोई अल्फाबेट ले लिया, ऐसे लगा के जेड में से, जैसे मान लो एम लिया, और अचर भाग में मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया, जैसे 1 2 3 4 5, और इनका मैंने आपस में कर दिया गुणा।
5 इंटू एम किया तो मुझे क्या मिला 5m। ये मेरा हुआ बहुपद। तो बहुपद के अंदर क्या क्या है, चर है और अचर है। इन दोनों का जब मिलन होता है या फिर साथ में आती है दोनों तो बहुपद होता है। अब ये दोनों चिपक गए, इसका मतलब ये किसके अंदर है, गुणा के अंदर। और इस जो बहुपद बना है इसके अंदर कितना चर है, एक। कितना चर है इस बहुपद के अंदर, एक है। तो हमें क्या बोला था कि एक चर वाले बहुपद, एक चर वाले बहुपद का मतलब क्या होता है कि बहुपद के अंदर चर की संख्या कितनी हो, एक हो, उसे कहते हैं हम एक चर वाले बहुपद। ठीक है, तो बेसिक तो आपको मैंने बता दिया, और भी जिसकी कुछ और खासियत है, कुछ डिटेल्स है, उनको मैं आपको बता देता हूँ। तो किताब को हम हटा लेते हैं और समझते हैं इसके कुछ बेसिक फीचर, बेसिक पॉइंट, समीकरण कितने टाइप के होते हैं, किस तरीके से हमें आगे जो है ना जो है वो सॉल्व करना, हमारे 10वीं में जो है किस तरीके से हमें मदद करे। तो देखो एक बार फिर से, बहुपद किससे मिलकर बना है, चर से और अचर से। ठीक है, चर के अंदर मेरा आता है ए से लेकर के जेड तक एबीसीडी, और अचर भाग में कह सकते हो कि माइनस या फिर प्लस की जो अनंत तक संख्या जाती है वो, यानी कि एक तरीके कह सकता हूँ कि पूर्णांक संख्या आ सकती है जो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में आती है, जैसे -3, -2, +3, +4 ये। अब देखो कि इनको जब यहाँ से कोई एक नंबर ले लो, यहाँ से कोई अल्फाबेट ले लो, जैसे कि इस बार मैंने लिया जेड, और यहाँ से कोई भी एक नंबर ले लिया 5, 3, 2, 1, मान लो 2 लिया, तो जेड का गुना 2 से किया। अब देखो ये तो एक अंग्रेजी का शब्द है, ये कोई संख्या नहीं है, और ये एक नंबर है यानी कि एक संख्या है, इसे ढंग से लिख देता हूं मैं। ठीक है, अब ये तो एक संख्या नहीं है, ये एक अंग्रेजी का शब्द है, और जबकि ये एक संख्या है। 2 क्या है, एक नंबर है, एक संख्या है। और जब इनका गुणा करते हो तो हम इस तरीके से लिखता है, इस तरीके से लिखेंगे 2z, क्योंकि इनका गुणा करने पर यही आएगा कोई। जैसे अब मान लो कि मैं नंबर का गुणा नंबर से करता हूँ तो मुझे पता है ये आएगा, लेकिन इसका गुणा जब इससे किया तो आंसर ये आएगा, क्योंकि ये नंबर है ही नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये वाला भाग चर है और ये वाला भाग अचर है, तभी तो ये बहुपद कहलाया। क्या कहलाया, बहुपद। अब इसके अंदर चर कितना है, एक, जैसे कि हम समझते हैं आगे। और एक समीकरण लिखा मैंने कि 2x²। अच्छा ठीक है, सबसे पहले हम समीकरण के बारे में समझ लेते हैं। इस समीकरण कितने टाइप के होंगे हमारे। ठीक है, सबसे पहला होगा रैखिक समीकरण, यानी कि लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण को कहते हैं। रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ, ऐसा समीकरण जिसकी घात कितनी हो, ऐसा समीकरण जिसकी घात 1 हो, जैसे कि 2x + 4 लिखा मैंने। अब इस समीकरण की घात कितनी है, 1 है, कुछ भी नहीं हो तो कितनी होती है, 1। यानी कि ऐसा समीकरण आप लिख सकते हो इसका आंसर में कि ऐसा समीकरण जिसकी जो घात है कितनी हो, 1 हो। 0 कभी हो ही नहीं सकती, किसी की घात 0 होगी तो उसका आंसर 1 आएगा। तो ऐसा समीकरण जिसकी घात 1 हो उसे हम कहते हैं रैखिक समीकरण। और एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हो आप मन से, जैसे कि 3m, प्लस का जरूरी मत लिखो, -1 लिख दो, घात कितनी है, यानी जिसके अंदर चर वाला भाग भी 1 हो, जरूरी नहीं हो। और मैं पूछू ये रैखिक समीकरण तो है और इसके अंदर चर की संख्या कितनी है, 1, तो ये रैखिक समीकरण हुआ। या फिर ये एक चर वाला भी समीकरण हुआ, क्योंकि चर इसके अंदर 1 ही है, सिंपल। दूसरा आएगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब क्वाड्रिलेटरिक इक्वेशन। ओके, इंग्लिश में कहेंगे क्वाड्रिलेटरिक इक्वेशन। द्विघात से ही पता चल रहा है ऐसा समीकरण जिसकी घात 2 हो, ऐसा
समीकरण जिसकी घात कितनी हो 2। जस्ट एग्जाम्पल 2x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब समीकरण कब होगा? जब बराबर के बाद में 0 लगाऊंगा तभी वो समीकरण कहलाएगा। अब देखो कि इस समीकरण की घात कितनी है। इस समीकरण की घात 2 है। देखो x के ऊपर घात 2 है, तभी तो यह द्विघात समीकरण हुआ। यह रैखिक समीकरण क्यों था? क्योंकि इसके ऊपर कोई घात नहीं थी तो 1 होती है आगे। तो ये द्विघात समीकरण हुआ जिसकी घात कितनी हो 2, उसे कहते हैं द्विघात समीकरण। आपको जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि निम्नलिखित समीकरण की घात कितनी है। अगर मैं ही पूछ लूं कि फिर पूछेंगे कि x का गुणांक कौन सा, x² का गुणांक कौन सा, ये सारी चीजें हम समझेंगे। इस समीकरण में घात कितनी है? अधिकतम 2। ये कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण। सो नाउ वी आर एबल, यानी कि हम समझ गए कि द्विघात समीकरण कैसा होता है। 2x² प्लस 4x प्लस। अब समझो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में या फिर आपकी जो एक्सरसाइज है 2.1 कैसे क्वेश्चन आएंगे? क्वेश्चन पूछेंगे कि निम्न द्विघात समीकरण में x² का गुणांक बताओ। सबसे पहले तो देखो कि x² मुझे यहाँ दिख रहा है। अब इसका गुणांक क्या है, यानी कि x² से कौन चिपका है? 2। सो ये हो गया इसका आंसर। अगर मैं पूछ लू कि x का गुणांक कौन सा है, तो मुझे क्या बोला है? x कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। तो इसका गुणांक क्या है? 4। अगर मैं पूछ लूं कि इस द्विघात समीकरण के अंदर जो चर है इसकी संख्या कितनी है, तो आप कह दोगे कि हाँ, एक तो इंग्लिश का शब्द ये रहा, एक ये रहा, यानी कि कुल मिला के 2 आ रहे। तो आप गलत हो जाओगे, यानी कि चर संख्या तो 2 आ रही है, लेकिन इधर भी x है इधर भी x है, तो चर कितना होगा मेरा? 1 ही होगा। अगर मान लो यहाँ पे x होता, यहाँ पे y होता ना, अलग अंग्रेजी के शब्द में को अलग अलग होते तो कह सकता हूँ कि चर संख्या की डिफरेंट है। तो इसी समीकरण से मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझा दी। पूछ ले कि x² का गुणांक क्या है, तो 2। x का गुणांक क्या है, तो 4। ये तो था द्विघात। एंड नाउ नेक्स्ट जो होगा वो होगा त्रिघात समीकरण, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है गाइस, क्यूबिक इक्वेशन। अब जाहिर सी बात है, ऐसा समीकरण जिसकी घात 3 हो, ऐसा समीकरण जिसकी घात कितनी आ जाए? 3। जस्ट एग्जाम्पल 3x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसमें मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि x³ का गुणांक कौन सा है, यानी कि x की घात 3 का गुणांक कौन सा है? देखोगे x की घात 3 से कौन चिपका है? 3। अगर मैं पूछ लूं कि x² का गुणांक कौन सा है, तो इसमें नंबर कौन सा चिपका है? x² से 4। अगर मैं पूछ लूं अब कि x का गुणांक कौन सा, आप फटाक से कहोगे 3, बट आप गलत हो जाओगे। ये 3 तो सही है लेकिन माइनस के है। और इसी में मैं पूछ लूं कि बताओ कि इसमें चर की संख्या कितनी है, आप क्या कह सकते हो, इंटेलिजेंट हो गए हो। आप देखोगे इंग्लिश के 1, 2 और 3 शब्द आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x। तो कितने चर दिख रहे हैं आपको? तो 3 दिखेंगे, लेकिन 3 है नहीं। कितने हैं? 1 ही है, क्योंकि ये कंटिन्यू एक ही चीज आ रही है। जैसे कि मैं आपको समझा दूं, अगर मैं आपको इस तरीके से देता +3y, या फिर तो गलत हो जाएगा। अगर मैं ऐसे कह देता 4x प्लस 3y प्लस 5, अगर मैं इसमें पूछूं कि इसमें चर कितने हैं, तो 2 देख लो, दोनों अलग अलग है, तब चर कितने हो जाएंगे? 2। तो अब देख लेते थोड़े से क्वेश्चन कि देखो, एक और चीज है कि कब बहुपद होगा, क्या सबसे पहले तो मैंने एक जो चीज समझाई वो समझते हैं, फिर आगे जब हम और क्वेश्चन करेंगे ना तब और भी इसके कुछ डिटेल है। सबसे पहले तो निम्नलिखित व्यंजनों में कौन एक, क्या बोला है कि कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण दीजिए। क्या बोला है कि चर
कितना होना चाहिए, 1, और बहुपद भी होना चाहिए। अब देखो चर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये तो मेरा बहुपद है, फर्स्ट वाला तो ये बहुपद है। देखो इसमें एक ही चर आ रहा है, यहाँ पर x, यहाँ पर y, ऐसा तो है नहीं। और एक ऐसा है द्विघात बहुपद है जिसमें चर और अचर साथ में हो। तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाना तो वो इधर नहीं है, इसके अगले वाले क्वेश्चन में होगा। हाँ ये रहा, देख लो क्वेश्चन नंबर 2। देखो ठीक है कि निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। अब देखो ये अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ, इसका मुझे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, तो आप तो कहेंगे कि यहाँ इस एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ नहीं होता है तो कितना होता है, 1। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि इसमें मुझे एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 1 है, लेकिन कैसा है, माइनस का 1। अगर यहाँ पे पूछ ले कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर से कौन चिपका है, π/2। अगर मैं इसमें पूछ लूँ क्वेश्चन नंबर 4 में, तो यहाँ पर एक्स से कौन छिपा है, √2। तो कल हम एक्सरसाइज जो अपनी है इसको हम पूरे डिटेल से समझेंगे बहुत ही आसानी से। और यहाँ पे जो है इस वीडियो को मैं करता हूँ एंड, कल थोड़ा और हम जानेंगे समझेंगे कि आखिर क्या कौन सी और कंडीशन है जिसकी वजह से हम कह सकते हो कि हाँ ये बहुपद है। तो हम करते हैं यहीं पे एंड अपनी इस वीडियो को, तो मिलते हैं अगले टॉपिक में।